हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। शुरू करते हैं आज के अपडेट्स विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हु इज़ द न्यूली अपॉइंटेड सीवीसी ऑफ इंडिया। सीवीसी का मतलब है यहाँ पर चीफ विजिलेंस कमिश्नर, यानी कि मुख्य सतर्कता आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो हैं। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त चीफ विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं भारत के मिस्टर संजय कोठारी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, संजय कोठारी राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के सचिव थे रिसेंटली। तो सचिव पद से जब इनका रिटायरमेंट हुआ तो वहाँ पर जो चुने गए हैं उनका नाम है कपिल देव त्रिपाठी। तो संजय कोठारी की जगह कपिल देव त्रिपाठी को श्री रामनाथ कोविंद साहब का एक तरीके का सेक्रेटरी बनाया गया है। तो वहीं पर अब जो संजय कोठारी हैं उनको सीवीसी बना दिया गया, चीफ विजिलेंस कमिश्नर बना दिया गया। एक बहुत बड़ा पैनल होता है, एक हाई लेवल कमेटी होती है जो सीवीसी का चुनाव करती है। इस समिति में ध्यान रखिएगा, जनरली एग्जाम में पूछा जाता है कि सीवीसी को जिस कमेटी द्वारा चुना जाता है, अपॉइंटमेंट दिया जाता है, उस कमेटी में कौन कौन लोग होते हैं। तो उस कमेटी के अंदर 3 लोग यहाँ पर होते हैं। पहले होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, दूसरे होते हैं अपोजिशन पार्टी के लीडर यानी कि विपक्ष के नेता, और तीसरे नंबर पर होते हैं गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर। तो ये 3 लोग मिलकर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का चुनाव करते हैं। उन्हें शपथ दिलवाने का जो कार्य है वो किया जाता है श्री राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाई जाएगी और कमेटी जो बनती है 3 लोगों की, वो कमेटी इनका चुनाव करती है। ठीक है, एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, अक्टूबर मंथ का जो लास्ट वीक होता है, अंतिम सप्ताह, उसमें सतर्कता जागरूकता सप्ताह उसे कहा जाता है, यानी कि विजिलेंस वीक कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक तरीके का विजिलेंस वीक जो बोला जाएगा ये कब आता है, अक्टूबर के मंथ में आता है, अंतिम सप्ताह में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है, कई बार इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। आंसर देख लेते हैं हम यहाँ पर, 26 अप्रैल, 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वीपो, WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब, बौद्धिक संपदा का मतलब होता है कोई भी एक ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी व्यक्ति के दिमाग से उपजी है। जैसे कि मान लीजिए किसी भी तरीके का कॉपीराइट, कोई पेटेंट, कोई ट्रेडमार्क, ये सभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहलाते हैं। तो 26 अप्रैल को हमेशा ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिनेवा वीपो का हेडक्वार्टर, 1970 में इसकी शुरुआत की गई थी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे की। और ये संगठन भी जो है वीपो, ये 1970 में स्टार्ट किया गया था। 188 यानी कि 188 देश इसके वर्तमान में सदस्य हैं, भारत भी एक सदस्य है इसका, ध्यान रखिएगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ द न्यूली अपॉइंटेड स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। भारत के नवनिर्वाचित खेल सचिव किन्हें बनाया गया। आंसर देख लेते हैं हम यहाँ पर, मिस्टर रवि मित्तल। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अभी रिसेंटली बहुत सारे अलग अलग अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। तो उन अपॉइंटमेंट्स में से अपॉइंटमेंट जो जनरली हुए हैं, ये सारे सेक्रेटरी यानी कि सचिव जो हैं भारत सरकार के, उन सचिवों की नियुक्ति की गई है। तो अलग अलग सचिव बनाए गए हैं। तो मिस्टर रवि मित्तल जो हैं ये खेल सचिव बनाए गए हैं, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी बनाए गए। मैं आपको बताऊंगा भी सही, जो अपॉइंटमेंट्स हैं बहुत सारे अलग अलग तरीके के, लगभग जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, बड़े बड़े जो भी डिपार्टमेंट्स हैं भारत सरकार के, उन सबके सेक्रेटरीज़ को चेंज कर दिया गया है। तो रवि मित्तल जो हैं ये भारत के नए खेल सचिव बनाए गए हैं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देवानंद कौमर वॉज एसोसिएटेड विद विच पॉलिटिकल पार्टी। एक बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर थे जिनकी रिसेंटली अभी डेथ हो चुकी है। यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये किस पार्टी से, किस पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित हैं। आंसर देख लेते हैं हम यहाँ पर, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस पार्टी के लीडर थे। इनका रिसेंटली अभी देहांत हो चुका है। ठीक है, तो देवानंद कौमर, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है इस तरीके का, और भी चुरे से रिलेटेड इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बिहार और त्रिपुरा के राज्यपाल भी रह चुके हैं, ध्यान रखिएगा, बिहार और त्रिपुरा के राज्यपाल भी रह चुके हैं ये। गुवाहाटी में इनका निधन हुआ है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज ई इन EOI। EOI में ई क्या है। आंसर इज एक्सप्रेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक्सप्रेशन, इसे क्या कहा जाता है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ध्यान रखना, EOI का मतलब होता है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। होता क्या है, जब कभी भी कोई एक संस्था किसी दूसरी संस्था के साथ में किसी तरीके की ट्रीटी
साइन करती है तो यहाँ पर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि हम इस चीज़ में इस मीटिंग में या इस किसी आगे आने वाले किसी भी काम में इंटरेस्टेड हैं या हम इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो EOI का मतलब होता है यहाँ पर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, एक ग्लोबल एक्सप्रेशन होता है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अभी NVVN NTPC विद्युत व्यापार निगम के द्वारा हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित इलेक्ट्रिक बसों और कारों के लिए EOI साइन किया गया है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अरविंद कुमार शर्मा को न्यूली अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ विच मिनिस्ट्री? अरविंद कुमार शर्मा को किस मंत्रालय का सचिव बनाया गया है? हम आंसर देख लेते हैं यहाँ पर, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, यानी कि जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय है उनके सचिव बनाए गए हैं मिस्टर अरविंद कुमार शर्मा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द बुक वी द पीपल इज रिटन बाय, वी द पीपल बुक के रचयिता कौन है, किनके द्वारा यह बुक लिखी गई है? आंसर देख लेते हैं हम, नैनी पालखीवाला, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नैनी पालखीवाला के द्वारा ये बुक लिखी गई है। वी द पीपल, दिस बुक इज़ जनरली बेस्ड ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमारा जो संविधान है, भारत का संविधान, उस संविधान के जो शुरुआती शब्द हैं वी द पीपल, हम भारत के लोग, तो उसी से संबंधित, संविधान से संबंधित इस बुक के अंदर बहुत अलग अलग तरीके की बातें बताई गई हैं। तो वी द पीपल नाम की ये बुक नैनी पालखीवाला द्वारा लिखी गई है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टुगेदर वी कैन इज़ द टैगलाइन ऑफ विच बैंक? टुगेदर वी कैन किस बैंक की टैगलाइन है? आंसर देख लेते हैं हम यहाँ पर, जैसा कि आप लोग बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, दैट इज़ द टैगलाइन ऑफ कैनरा बैंक, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कैनरा बैंक की टैगलाइन है ये। कैनरा बैंक का अभी कैनरा बैंक के अंदर एक बैंक का मर्जर किया गया था, बहुत सारे जो मर्जर हुए थे, सिंडिकेट बैंक जो है, सिंडिकेट, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, सिंडिकेट बैंक का मर्जर किया गया है इसके साथ में, और बेंगलोर के अंदर हेडक्वार्टर है कैनरा बैंक का। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कोविड फार्मा मोबाइल ऐप इज़ लॉन्च्ड बाय, कोविड फार्मा नाम की मोबाइल ऐप जो है ये किसके द्वारा, कौन सी सरकार के द्वारा, कौन से राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है? ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोविड फार्मा ऐप जो है दिस हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय आंध्र प्रदेश, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोविड फार्मा ये आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। किसी भी तरीके की दवाइयों का वितरण, किसी भी तरीके की मेडिकल सुविधाओं का वितरण वहाँ की जनता तक, लोगों तक पहुँचाने के लिए कोविड फार्मा को शुरू किया गया। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एसूस इज़ द ब्रांड फ्रॉम विच कंट्री? एसूस ब्रांड जो है बहुत बड़ा एक मोबाइल मैन्युफैक्चरर, लैपटॉप मैन्युफैक्चरर, और अगर हम बात करें तो मदरबोर्ड्स वगैरह बहुत अलग अलग तरीके के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनी है। तो एसूस ब्रांड जो है ये किस देश का ब्रांड है? आंसर हम देख लेते हैं यहाँ पर, एसूस इज़ द ब्रांड फ्रॉम ताइवान, ठीक है, ताइवान का ब्रांड है एसूस, ध्यान रखिएगा। तो ये आज के हमारे 10 क्वेश्चंस थे इस तरीके के, ध्यान रखिएगा इनके आंसर्स वगैरह, कोई भी किसी तरीके का डाउट हो यू कैन आस्क इट टू मी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।